नमस्कार, मैं हूं हरप्रीत सिंह सेठी और इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में हूं और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये हटली मोड़ का इलाका है और हटली मोड़ का ये इलाका है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कठुआ की सबसे बड़ी चिनाब टेक्सटाइल मिल है। ये सतलुज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये मिल है, ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो मिल है। यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, वो लगातार यहाँ पर काम करते हैं। जब भी शाम को छुट्टी का समय होता है, जब इनकी ड्यूटी ऑफ होती है, तो ये इसी मार्केट में अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए आते हैं। रोजमर्रा की चीजें इस प्रकार से हैं, जैसे ये अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए सब्जी हो, चाहे राशन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो खाने बनाने के, वो यहाँ से लेते हैं। और ये जो मार्केट है ये बाकी मार्केटों से काफी सस्ती है। आइए यहाँ पे जो मार्केट में विक्रेता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त सब्जियों के दाम क्या आसमान को छू रहे हैं, या ये जो सब्जियों के दाम या रोजमर्रा के चीजों के दाम हैं वो किस प्रकार है। यहाँ पे प्रवासी मजदूर भी हमारे साथ काफी सारे यहाँ पे रुके हुए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। पहले तो हम जो सब्जी विक्रेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा सरदास है जी। आप कितने साल हो गए यहाँ पे सब्जी? यहाँ मेरे को हो गए 28 साल। 28 साल हो गया। आप कौन सी सब्जी इस वक्त बेच रहे हैं और क्या क्या उनके प्राइस हैं? हम कड़म बेच रहे हैं, मूली, गाजर, धनिया, गोभी, बंद गोभी, मेथी, फ्लास्किन, मटर, पालक, ये सब्जी सारी बेच रहे हैं हम लोग। इस वक्त टमाटर के क्या भाव है? टमाटर इस समय सस्ता है, बहुत सस्ता है। हाँ, इस समय इस वक्त कौन सी सब्जी है जो सबसे महंगी है? मटर है थोड़ा महंगा, फ्लास्किन है, बस ये सब महंगा है। हाँ, ये महंगा। आज आपकी किस तरीके की आज आपकी चांदी हुई कि नहीं हुई? नहीं, हमारी घर चांदी नहीं, अभी तो मैं घर से आ रहा हूँ, मैं तो बुनी भी नहीं की अभी तक। तो आपके परिवार में और कौन कौन है और किस तरीके और आपका कमाने का और क्या क्या और जरिया है? हमारा कमाने का कोई जरिया नहीं, यही जरिया है। इसमें से सब्जी बिक जाएगी तो आटा चौड़ ले लेते हैं, नहीं बिके तो फाका मतलब लग जाता है। और आपके परिवार में और कौन कौन है, कितने जीव हैं आपके? हमारे परिवार में लड़का हमारा और मेरी बहू है और दूसरी घरवाली है, और काम तो कोई है नहीं इस समय, बेरोजगारी बहुत है। तो जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर आते हैं वो आराम से यहाँ से सब्जी ज्यादातर वो क्या खाते हैं, कौन सी सब्जी लेते हैं? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आते हैं वो कोई यूपी से हैं, कोई बिहार से हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं, तो कोई झारखंड से हैं, तो वो ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? वो ज्यादातर तो जो वही पसंद करते हैं, जो जितनी मर्जी सस्ती सब्जी हो वही लेते हैं, नहीं तो कोई नहीं लेता है। उन्हें चाहिए सस्ती सब्जी, क्योंकि इधर महंगाई बहुत है, दिहाड़ी किसी की लग नहीं रही है। जो महीना लगा था, महीने में 15 दिहाड़ी लगती है, वो कहाँ सब्जी खा पाएंगे? वो तो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए तो पैसा करना, वो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं बाहर से आके। उनके लिए तो जहाँ रहना बड़ी मुश्किल है। वो कोई भी उसका मतलब जो काम है उसके लिए उनको बहुत भारी पड़ रहा है इस समय। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जैसे लोकल हो, यहाँ पे प्रवासी मजदूर भी हैं, प्रवासी मजदूरों ने भी अपनी रेडी फड़ी लगा के रखी हुई है, कहीं उनके साथ आपका मनमुटाव तो नहीं रहता? नहीं, हम किसी से हम यही कहते हैं, भगवान उनको भी दे, हम उसके पीछे हमें भी दे, हम यही कहते हैं। परमात्मा के लिए हम यही दुआ मांगते हैं, सबको दे, उनके पीछे हमें भी दो। एक और हमारे साथ यहाँ पे सब्जी विक्रेता है, नौजवान है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम है मनसुख मंडल। मनसुख मंडल, आप कहाँ के रहने वाले हो? अपने बारे में पूरी जानकारी दें। मैं झारखंड का रहने वाले हूँ, रांची। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सब्जी की ये सब्जी का काम करते हुए मेरे को 15 साल हो गए, और मैं रहता हूँ यहाँ 20 साल हो गए मेरे को। तो किस तरीके का माहौल है जिला कठुआ का, यहाँ पे आप रहते हो, किस तरीके के लोग हैं? मेरा बड़ा प्यारा लगता है सर। मैं यहाँ जो रह रहे हूँ, मैं अपने जो मेरा रूम मालिक है बड़ा प्यारा आदमी है, और सभी स्टेट का मेरे बड़ा प्यारा लगता है। तो आपकी इस सब्जी की दुकान में इस वक्त कौन सी चीज सबसे महंगी और कौन सी चीज सबसे सस्ती है? सबसे महंगी भिंडी है सर। क्या भाव है भिंडी का इस वक्त? इस वक्त 100 रुपये है। और सबसे सस्ती चीज क्या है? सबसे सस्ती है गोभी, सबसे सस्ती गोभी है, उससे नीचे गाजर है, उससे गोभी मूली है, कड़म है, पालक है, 20 रुपए किलो। और टमाटर क्या भाव है? टमाटर 30 रुपए किलो है, 20 रुपए भी किलो है। मशरूम भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मशरूम क्या भाव देख रहे हैं? 30 रुपए पैकेट है सर। 30 रुपए। रोज के कितने पैकेट बेच देते हो आप? 10।
10 पैकेट बेच देते हैं। बस। तो रोज की आपकी आमदन अच्छी हो जाती है। मेरी सर अच्छी है। आपके परिवार में यहाँ पे कौन कौन है? सर मेरी घरवाली है, मैं हूँ, एक बच्चा है इधर, एक 2 लड़का 1 लड़की है मेरी। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे आपकी सब्जी खरीदने के लिए रोज आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ सर, और आज आपकी चांदी हुई है कि नहीं हुई है? मेरी चांदी है सर, मेरे को कोई परवाह नहीं है सर जी, मेरी चांदी है। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मेरे घरवाली भी है, परिवार भी हो, इसी से रोजी रोटी चलती है मेरी। हमने देखा कि आपकी सब्जी की ये जो काट है इसमें काफी साफ सफाई आपने रखी हुई है, इसीलिए आपकी चांदी होती है। हाँ सर, मैं चाहे 2 रुपये महंगा भी होगा ना, मैं वो सामान लेना है और 2 रुपया महंगा टाइट बेचेंगे हमसे, क्योंकि सफाई होना चाहिए सौदे का। लोग कोई भी ग्राहक आते हैं ना, वो कहते हैं कि सर ये इतना महंगा लगाए। मैं सर जी सामान भी देखो ना, महंगा तो है, सामान भी देखो। आप प्रवासी मजदूर हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, अपनी मेहनत से आप काम करते हैं। यहाँ पे लोकल लोग भी हैं, वो भी अपनी रेडी फड़ी लगाते हैं, कभी उनके साथ मनमुटाव तो नहीं होता? नहीं सर, प्यार भाईचारे से। ओके, वन मेरे ताऊ है इधर, मेरे डैडी इसको मानते हैं, मैं इसको डैडी मानते हैं। इधर ये ताऊ है, मेरे परिवारिक उधर भी है। जय जय श्री राम। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका नाम क्या है? रघुवीर जी। रघुवीर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी सारे प्रवासी मजदूर यहाँ पे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। सब्जी लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हाँ। लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। हाँ जी, मिलता है। कितना रोजगार मिलता है, आपको क्या लगता है? कितना मिलता है? 300-400 रुपये मिलता। बाकी फैक्ट्री फूटी जी, इस फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, सब्जी लेते हैं, इतनी सस्ती सब्जी है तो खरीदते लोग। ठीक है सर, ठीक है। ये थे यहाँ पे कुछ लोकल लोग जिनसे हमने बात की है। यहाँ पर हमारे साथ एक और विक्रेता है, इनका यहाँ पर ऑटो भी है, इनसे बात करते हैं। ये नौजवान है, पहले इनका नाम जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। शालू इनका नाम है। शालू, आप कहाँ के रहने वाले हो? पठानकोट से भैया। आप पठानकोट के रहने वाले हो। यहाँ पे आप अपनी कार्ट पे, अपने ये ऑटो के सामने आप यहाँ पे आ जाओ। शालू जी, आप पठानकोट के रहने वाले हो, आप कठुआ में यहाँ पे हटली मोड़ में रोज आते हो? रोज आते हो। ये ऑटो आपने अपनी मेहनत से लिया? मेहनत से लिया भाई। हाँ, इससे पहले आप क्या काम करते थे? फास्ट फूड का काम करता था पहले। फास्ट फूड का काम करता। फिर आपके माइंड में कैसे आया कि मैं एक ऑटो लूं और सब्जी की? एक काम से भैया घर नहीं चलता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक ऑटो भी डालते हैं। ऑटो भी डालते हैं। हाँ। तो आपकी अब ऑटो में, आपका ऑटो अभी भरा हुआ है। हाँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गोभी भी है, शलगम भी है, सब कुछ है, बट्ठे भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, फलियां भी हैं, धनिया भी है, सब कुछ है। तो मुझे बताएंगे कि आपकी ये जो आपने दुकान अपने ऑटो में सजा के रखी हुई है, इसमें सबसे महंगी चीज सब्जी वो कौन सी है? सबसे महंगी सामने है देखो। फलियां और अपने शिमला मिर्च होगी। क्या क्या रेट है इस वक्त उनका, क्या चल रहा है? वो चल रहा है 60 रुपए 70 रुपए किलो चल रहा है। 60 से 70। तो प्रवासी मजदूर यहाँ पे देखते हैं हम, प्रवासी मजदूर ज्यादातर यहाँ पे जो आना जाना है वो प्रवासी मजदूर है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो क्या वो ये सब्जियां ले पाते हैं कि नहीं ले पाते? तो फिर आपकी बिक्री कैसी होती है? ये थोड़ा बहुत चलो चल जाता है, जो लोकल बंदे ले जाते हैं वो आगे। जब शाम का टाइम होता है फिर भाव थोड़ा सस्ता नीचे करना पड़ता है, फिर ही बिकता है। यही बिकता है, फिर बिकता है। तो आप पठानकोट से इतनी दूर से आते हो तो आपकी जो सेल है वो अच्छी हो जाती है? अच्छा, आप पैसे बना लेते हो? बन जाता है 2-4-500 बन जाता है। आपके घर में परिवार में कौन कौन है? वाइफ है, 2 बच्चे हैं, नाल मैं है, मम्मी है, पापा है। जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक फर्स्ट में पढ़ता है, अभी फर्स्ट में है। एक तो अभी छोटी बेटी है, अभी वो एडमिशन होगा उसका। देखिए, आप पंजाब के पठानकोट से आते हैं, यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है पठानकोट, लेकिन आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पे अपने कार्ट ऑटो में सब्जी लगाते हैं। क्या कोई आपको यहाँ पे कोई तंग करता है या किसी तरीके से आपके साथ कोई मतलब कि जेलसी या कोई मनमुटाव रखता है कि आप बाहरी लोग यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप अपना सामान बेचते हो ताकि हमारी जो बिक्री है वो कम होती है? लेकिन ऐसा होता है कि या नहीं होता जब भाईचारे के साथ? ऐसा होता है, मैं चलो फिर भी यही अपनी हिम्मत लगा रहे हैं, बाकी ऐसी बात कोई नहीं है, कोई वो तंग नहीं करता हमारे को।
तो आपके बीच में और लोकल जो यहाँ पे लगाते हैं उनके बीच में कोई ये नहीं उनके बीच में कभी ये भी होता है कि वो महंगा बेच रहा है मैं उससे सस्ता बेचूं, वो इससे ग्राहकों को फायदा होता है? होता है, ग्राहकों को फायदा होता है। सस्ता मिलेगा तो ग्राहक भागेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। वो अभी 10 रुपए किलो गोभी बेचूंगा, ग्राहक भाग के आएंगे। अभी 20 बेच रहा हूँ, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं इस वक्त शाम का टाइम हो गया, मैं अभी देख रहा हूँ कि आपका जो ऑटो है वो अभी फुल है, लेकिन क्या आपका भी माल अभी बिका नहीं है? बिक जाएगा शाम तक, 6 बजे के बाद बिक जाता है। 6 बजे के बाद हो जाएगा। तो आपके पास ये सभी मजदूर लोग ही आते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं? लोकल लोग भी आते हैं कि नहीं? लोकल बहुत कम होते हैं। लोकल सारा बाजार में होता है। बाजार में होता है। अच्छा एक बात बताओ शालू जी, आप नौजवान हो, आप ये बात बताओ कि आजकल जो नौजवान है वो नशे की लत में पड़े हुए हैं। आप भी एक नौजवान हो, आप मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, तो लोगों को या नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? यही चाहते हैं, हमें मेहनत करो, अपना काम करो, नशे धंधा सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। ठीक है, वो सबसे बढ़िया, अपना काम करो, दिहाड़ी लगाओ, मजदूरी करो, जैसा हो सकता है करो, नहीं तो रहने दो, नशे को छोड़ दो। नशे की लत नहीं लगनी चाहिए। और आप समाज को भी क्या एक संदेश देना चाहोगे? यही देना चाहता हूँ, हमें काम धंधा करो अपना, ये नशा नुशा छोड़ दो। जो भी है आप करते हो, कोई ड्रग्स ले रहा, कोई सारा चिट्टा पी रहा, कोई भांग ले रहा, सब छोड़ दो। पेपर वगैरह सब गंदी नशे है ये सब कुछ। देखो आपने भी मेहनत करके ऑटो लिया, ऑटो आपने कितने में लिया था? ये पड़ गया अभी 5 लाख में। 5 लाख में 5 लाख लगाकर फिर भी आप यहाँ पे अपनी सब्जी दिहाड़ी लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का पेट पाल रहे हो और उनको पढ़ा भी रहे। हाँ जी, वो सब हो रहा है इसी काम से। ये आपकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा संदेश है समाज के लिए, हम इसे इस तरीके से देख रहे हैं। वो तो है सर। ये थे शालू जो कि पठानकोट से थे। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं पठानकोट से जिला कठुआ की हटली मोड़ में वहां पे आता हूं। यहाँ पे प्रवासी मजदूर अक्सर यहाँ पर आते हैं और सब्जी की खरीदारी खरीदते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रवासी हमारी बहनें भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगी। बहन जी आपका नाम क्या है? हमारा गीता। गीता जी आप कहाँ की रहने वाली? हाँ, इटावा। इटावा की। आप आज आपने क्या खरीदारी की है? हम टोकरी लेके जा रहे हैं। टोकरी लेके जाए, कितने की टोकरी ली आपने? 60 रुपया। और क्या क्या आपने खरीदारी की है? अब ये पीड़ा लिए हैं। ये लिया। तो आप क्या काम करते हो? कौन सी जगह में? सीटीएम में। सीटीएम में। और आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चे हैं 2, एक लड़की एक लड़का। अच्छा, तो शाम को अभी आप आए हो तो खरीदारी करने के लिए आप? हाँ। तो सब्जी वगैरह भी आप खरीदते हो या यही जो रोजमर्रा की चीजें? सब्जी भी लेते हैं। अच्छा, सब्जी लेंगे तभी तो बनाएंगे, खाएंगे। तो आज आपने कौन सी सब्जी लेने की सोच रही हो? अभी तो आप सब्जी की दुकान के पास हो। आलू गोभी लेंगे, टमाटर भी लेंगे। आलू गोभी टमाटर भी लेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक गृहिणी है जो यहाँ पर सब्जी की खरीदारी करने के लिए आई है। उनसे हम उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? सीमा बंसाली। सीमा बंसाली जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालियर से। आप ग्वालियर से रहने वाले हो। यहाँ पे आप क्या खरीदने आए हो? सब्जी। सब्जी क्या क्या आज आपने सब्जी खरीदी? मूली ली, टमाटर लिए और मिर्ची ली। महंगाई तो नहीं है? नहीं, सही है, ठीक है, ठीक है। लोग तो जो नेताजी हैं, तो नेता जो लोग हैं वो कहते हैं कि महंगाई है वो आसमान को छू की हुई है। कुछ सब्जियां महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी है, ठीक है, ये ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो सब्जी मिलती है, जो रेडी फड़ी यहाँ पे लोग लगाते हैं, यहाँ पे अच्छी सब्जी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है? अच्छी तो कम मिलती है, थोड़ी वैसी मिलती है, मुरझाई हुई सी। हाँ। फ्रेश कम मिलती है मतलब। तो हम ये देखिए कि प्रवासी मजदूर चाहे वो यूपी, बिहार, झारखंड से आते हों, लेकिन यहाँ पर भी आके जिला कठुआ में आके अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इनकी मेहनत को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छी मेहनत करते हैं? नहीं, वो तो अच्छी मेहनत करते हैं सभी लोग, और सब अच्छा ही श्रेय देंगे सबको, और क्या। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सब्जी की दुकानें तो लगाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी रेडी भी लगाते हैं जहां पे बच्चों के सामान, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके खिलौनों के सामान, उनके सर्दियों के पहनने के सामान हैं, उनकी भी यहाँ पे रेडी वो लगाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक महिला है, वो भी काफी मेहनत करती हैं, अपने
अपने परिवार के लिए वो यहाँ पर उन्होंने रेडी यहाँ पे लगा के रखी है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपका नाम? राधा। राधा जी, आप कहाँ की रहने वाले हो? मैं पठानकोट से रहने वाली हैं, 20 साल हो J&K जाए थी। आप पठानकोट के रहने वाले हो, लेकिन 20 साल हो गए आपको यहाँ पे कठुआ में रहते हुए। हाँ, कठुआ से। कठुआ में कौन सी जगह रहते हो? वार्ड नंबर 1 में। हाँ, वार्ड नंबर 1 से। तो आप क्या क्या यहाँ पे बेच रहे हो? जराबा, बच्चों के सूट, इनर वगैरह सारा कुछ बेचते हैं। तो आपके परिवार में और कौन है जो कमाने वाला है? जो कमाने वाला मेरे घर वाला है, वो घर है। मैं कल्ली की मेहनत करती हूँ, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ। मैं अपने कमा के अपने बच्चों को बड़ा करना चाहती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं, कितने साल के बच्चे हैं? तो आप अपने बच्चों के लिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप एक बिल्कुल अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत आप कर रही हैं, इस वक्त शाम का टाइम है, सर्दी भी है, लेकिन आप मेहनत से पूरी तरह डटी हुई हैं अपने बच्चों के लिए। तो क्या, कितनी उम्र है, क्या क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? मेरी 50 साल की मेरी उम्र है। मैं बच्चों के लिए करनी है, बच्चों की शादी करेंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, फिर मैं अच्छी तरह नाल अपनी शादी करेंगी। माँ बाप का यही फर्ज होता है, माँ पे पढ़ाना लिखाना, बच्चे की शादी करना। चलो माता जी ये बताओ कि इस वक्त आपकी ये जो कार्ट है, इसमें क्या क्या है सामान? थोड़ा सा आप खड़े होके बता दें हमें। इधर आ जाओ। ये क्या है? ये 3 साल बच्चे का सूट है। ये थोड़ा ऊपर करके, ये क्या है? 3 साल बच्चे का सूट है। ये आप कितने का दे रहे हो? ये उदा तो महंगा है, 250 रुपए का, 150 का रुपया दे के जा रहे हो। दे के जाते हो। और क्या आप बेच रहे हो? और एक इनर बच्चे के, बेबी दे, छोटे बच्चे के इनर। अच्छा, छोटे बच्चों के इनर। ये हाँ। ये आप कितने का दे रहे हो? ये उदा 150 आता है, मैं 100 रुपए का दे रही हूँ। तो कभी कभी आपके पास ऐसे भी लोग आते होंगे, वो कहते होंगे, थोड़ी बार्गेनिंग करते होंगे कि थोड़ा सा प्राइस है वो थोड़ा सा कम कर दो, ऐसा भी कहते हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं, फिर 90 रुपए का देना पड़ता है। तो लेकिन फिर आप दे देते हो? हाँ, दे देते हैं। और क्या आपके पास जुराबे हैं जैसे, वो भी बता दें। ये बंदों की जुराबा है। ये कैसे दे रहे हो आप जोड़ा? ये जोड़ा दे रहे हैं, बाजार से आएगा 50 रुपए का, मैं देंगी 30 रुपए का। कोई ऐसा आता है कहते 20 रुपए दे दे, मैं 20 रुपए का दे देती हूँ। माता जी, ऐसे वाले अगर हम किसी शोरूम में चले जाएं तो वो तो ये 1000 रुपया का से तो कम देते नहीं है, लेकिन आप कितने में दे रहे हैं? अपने मुंह से सुनाएं। ये 100 के 4-5 दे देते हैं। 100 के आप 4 या 5 देते हो? हाँ, 5 देते हैं। सीटिया में ये कोई इतना पैसा नहीं भरते, बेचारे गरीब लोग ना, क्या खाएंगे? हम भी इनके पास ही देंगे तो हम खाएंगे, ठीक है ना? इतना नहीं भर सकते पैसे, जैसे बोलेंगे ऐसे ही देना पड़ेगा उसको। तो ये क्या, ये दस्ताने आपने सर्दी हो रखी है, तो सर्दियों में आप ये क्या दे रहे हो? ये दस्ताने हैं, वो 70 रुपए के है। ये 50 के या 30 के भी बेच देते हैं, 40 के भी दे देती हैं। मतलब कि जब भी मौका मिले, अगर कोई ग्राहक आपके पास आ जाए तो मौका देके आप सस्ता भी दे देते हैं, तालमोल आप? हाँ, सस्ता महंगा भी कर देते हैं। जो उतर घट हो तो दूसरे से पा देते हैं। ऐसे के कोई ऐसे दारू पीने वाले आए थे ना, वो भी उनके नाल भी लफड़ा करना पड़ेगा। ये कैसे हो या कैसे, माँ बाबा तुम ऐसे ले जाओ, जो फ्री मिलता है तो फ्री ले जाओ। तो फिर क्या करना? हूँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कोई जवान तो नहीं, 50 साल की मेरी उम्र है। माता जी, जैसे आपका जज्बा है, आप जिस तरीके से यहाँ पे रेडी अपनी लगा रहे हैं, कार्ड लगाई है, इतना आप में जज्बा कहाँ से आया है? किस तरीके से आप में इतनी मेहनत करने की जज्बा है, वो कहाँ से आप प्रेरित हुए? जब मैं अपने घरों आई ना, तो मैं परेशानी से आई थी, ठीक है? परेशानी तो इतना ही मैं किसी को बता नहीं सकती। फिर मेरा एक मूले तला का एक मेघ था, मैं रेडी बना ली, तो मैं उसको बोला, मैं अपनी सहेली को मैं कैसे लगाऊंगी? फिर उन्होंने मूले तला रूप लाल है मेरा उस्ताद, उन्होंने बोला भी मैं तेरे को सिखा देंगे सब्जी पकाने। फिर मेरे को रोज जाता था मंडी, रोज ले आता था। फिर वो मेरे से ज्ञान ही कहना, मेरी औरत ना शक करती है। मैं कहा चाचा ऐसे नहीं बोलता, मैं तेरी धी जैसी ऐसे नहीं। मैं कहा मैं काम नहीं करूंगी। फिर मैंने हौला हौला जड़ा ना ये जा सीखी आई, सभी मैं सीख लिया। फिर नकल मार के मैं पास हो गया, ठीक है? तो माता जी, सबसे पहले आपने ये रेडी बनाई, ये रेडी आपने कितने की बनाई? ये मैं बनाई क्या है ना, 12-13 हजार की बनाई थी। तो ये जो पैसे 12-13 हजार आपने जो इसके ऊपर खर्चे, वो आपने जोड़े हुए थे, या किसी से उधार लिए, या अपने घर वालों से लिए, या अपने पति से लिए? मैं ना घर वाले को लिया ना मैं लड़के को लिया, मैं कहना 50-50 रुपए करके जोड़ा हुआ, ठीक है? फिर मैं मिहनत करना, तो फिर मैं कैसे पैसे किसी को रिश्तेदार को फड़ ले, किसी को, फिर मैं इतने तक पहुंच गई। कितने साल हो गए आपको ये वाली रेडी लगाते हुए? मैंने हो या 15-16 साल हो या लगाती। पहले मैं कठुआ लगाती थी।
तो फिर आजकल इसका मतलब कि आपकी अच्छी यहाँ पे चांदी हो जाती है, अच्छे पैसे आप बना लेते हैं रोज शाम को। चांदी नहीं होती नहीं को कुछ चांदी होए तो सोना भी हो सकता है सोने दे आधे खोट पै जाती है बिच चांदी नहीं होती। लेकिन फिर भी आप ऐसा है कि अपने परिवार का आप पालन पोषण तो कर ही सकते हैं और अच्छी आप मेहनत करते हैं। हमारी भी ये कामना है कि आप जिस तरीके से आप जितनी मेहनत से आप काम करते हैं ऐसे भी आप दूसरी महिलाओं के लिए भी एक आइडल बने। मेरी गल सुनो पूरे सियाल का मैं काम किया है पूरे जराबा बेचियां मैं अपने लुधियाना चले गई मेरे कहना घर चोरी हो गया 30-35-40 हजार रुपया ही मेरे चोर तोड़ के ले गए तो मैं क्या करती कितना करो लोग कहते झूठ बोलती है मैं क्या मैं किसको रो किसता मेरे को दे देंगे क्या करूंगी मेरा कोई बंदा सामने हो तो फिर तो मैं उसको फंसा देंगे नजायज क्या करेगी मैं कुछ नहीं कर पड़ेगी। ठीक है मैं इन्नी बिचों बिच इतना कमजोर हो चुकी हूँ जिसका गला तोड़ गया सारा कुछ निकल गया तो उसका फायदा क्या लेना किसको फंसा के मेरे को बताओ मैं तो बहुत परेशान हूँ। माता जी आपकी इस मेहनत के लिए यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं केसर टीवी के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सबसे कहूंगा कि इस माता जी की मेहनत के लिए तालियां बजा दें सभी, तालियां बजा दें सभी। ये थी माता जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने मेहनत की है ये अपने बलबूते अपनी मेहनत से ही मैंने मेहनत की है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण बन सकूं। ये हमारे साथ माता थे, इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे इन्होंने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण किया है। वैसे ही ये चाहती हैं कि जो दूसरी महिलाएं जो घरों में बैठी हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकलें और अपने परिवार का और अपने बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल करें। हरप्रीत सिंह सेठी, केसर टीवी, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग कठुआ। हो